तो आज की प्रस्तुति है शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि नवग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे कि यह आप फैसला करके बताएं कि हम नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ हैं। देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास ये कहकर भेज दिया कि पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज करते हैं। आप उनके पास ही यह प्रश्न लेकर जाए। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे कि ये बताएं कि हम सभी ग्रहों में कौन श्रेष्ठ हैं। ग्रहों के इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी को भी छोड़ बताया तो वह नाराज हो जाएंगे। राजा ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक युक्ति निकाली। राजा विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के 9 अलग अलग सिंहासन बनाए। सभी ग्रहों को इन पर बैठने के लिए कहा और साथ ही यह भी बताया कि जो अंत में बैठेगा वह छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन होने के कारण शनिदेव सबसे अंत में बैठ पाए। शनिदेव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है और वह क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य की 7:30 आई तो एक दिन शनि महाराज घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने एक घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। यहीं पर विक्रमादित्य शनि के फेर में फंस गए। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया और विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन सेठ की अच्छी कमाई हुई। सेठ को लगा कि यह व्यक्ति उसके लिए भाग्यशाली है और उस पर दया करके अपने साथ घर ले आया। जब सेठानी भोजन लगा रही थी तब अचानक राजा ने देखा कि सामने की दीवार पर खूंटी में हार लटक रहा है, जिसे दीवार निगलता जा रहा है। सेठ को लगा कि खूंटी पर लटकता हार इसे अपरिचित ने चुराया है, तो उसे हार के बारे में पूछने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली परिचय छुपा लिया था और खुद को वीका नाम का उज्जैन निवासी बताया था। इसलिए सेठ को जब वीका ने बताया कि हार दीवार निगल गया है तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने राजा से हार चोरी की शिकायत कर दी। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस बात पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उनको नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7:30 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार राग सुना तो वह मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। राजकुमारी अपाहिज राजा से इस तरह प्रभावित हुई थी कि उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वह अपाहिज राजा से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात बताई तो वे सभी यह बात जानकर हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, ऐसे में तुम उस अपाहिज से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी तो मन में ठान चुकी थी, अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी, 'व्रत' 'कथा' 'सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। 'व्रत' 'कथा' 'सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। 'व्रत' 'कथा' 'सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। 'व्रत' 'कथा' 'सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी।
प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्षपूर्वक नगर की सीमा पर ही उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। सभी नगरवासी शनिदेव का व्रत करें और शनिवार को शनि की पूजा करें एवं शनि व्रत की कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। अतः कथा का सार यह है कि शनि के प्रकोप से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी पराक्रमी या न्यायप्रिय क्यों न हो। लेकिन शनि महाराज की पूजा, व्रत और उनकी कथा सुनने से व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिक्षा: शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए उनकी उपासना, व्रत और कथा सुनना आवश्यक है। विपत्तियों में धैर्य और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शनिदेव भक्तों को अंततः सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जय शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव महाराज की जय।